हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली है और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ अपने दोस्त कछुए की कहानी। एक रोज़ मैं अपनी पसंदीदा कहानियों में से एक कछुआ और खरगोश पढ़ रहा था। खरगोश पर जो गुजरी उस पर मुझे हंसी आई और कछुए से मैंने ये सीखा कि अपने जहन को इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है और ये कि होशियारी जिस्मानी बर्तरी पर फोकियत रखती है। मैं अभी इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था कि अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि किताब का कछुआ जो है वो तो जिंदा हो गया है और मेरे साथ बातें करने लगा है। उसने कहा, हेलो अली, मुझे खुशी हुई ये देखकर कि इतनी छोटी सी उम्र में भी तुम इतने ज़हीन हो कि मेरे और खरगोश के मतलब एक कहानी पढ़कर इसे सबक सीख सकते हो। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र क्या है? तो कछुए ने जवाब दिया, मैं इतना कम उम्र नहीं हूँ जितना कि नजर आता हूँ। हकीकत में मेरी उम्र 45 साल है। कछुए लगभग 60 साल की उम्र पाते हैं और कछुओं की एक ऐसी भी किस्म है सोधो कहते हैं और वो 199 साल का हो जाता है। दूसरे दिन कछुआ मुझे बाग में मिला और मैंने उससे पूछा, तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है? तो उसने कहा, गर्म मौसम हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। बाकी दर्जा हरारत के साथ साथ हमारे जिस्म का दर्जा हरारत भी बदलता रहता है और हवा के दर्जा हरारत से थोड़ा बहुत कम रहता है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो हमारे हाजमे का निज़ाम तेज़ी से काम करने लगता है। जब खुदा ने हमें तख्लीक किया तो गर्म मौसमों में हमारी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इसने हमें ये वस्फ़ अता कर दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है? तो उसने कहा, मुझे जर्द कद्दू बहुत पसंद है। इससे हमारी नज़र तेज़ होती है और हमें सबसे पहले दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना मन भाता खाजा आसानी से तलाश कर सकते हैं। फिर पूछा कि क्या तुम सर्दियों में सो जाते हो? कछुए ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, अक्टूबर के बाद जब मौसम ठंडा हो जाता है तो खाने की तलाश मुश्किल हो जाती है। हमारे जिस्म सुस्त पड़ने लग जाते हैं और फिर खुद को महफूज रखने के लिए हम कई माह तवील नींद सो जाते हैं। हमारे दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक सोए रहते हैं। मुझे अभी तसल्ली नहीं हुई थी तो मैंने उससे फिर एक और सवाल पूछ लिया। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम खुश्क ज़मीन पर रहते हो, लेकिन मेरे ख्याल में तुम में से कुछ पानी में भी बसेरा करते हैं। क्या तुम इनके बारे में बता सकते हो? तो कछुए ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो। हम मीठे पानी में रहने वाले और समुद्री पानी में रहने वाले कछुए भी होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं खुश्की पर रहता हूँ। मुझे खेत, नरम मिट्टी और अंगूर की बेलें ज़्यादा पसंद हैं। मीठे पानी के कछुए, जिन्हें तुम मछली घर बनाकर इनमें रखते हो, झीलों दरियाओं के किनारे में रहना पसंद करते हैं। समुद्री कछुए गर्म पानी के समंदरों में रहते हैं और अंडे देने के लिए खुश्की पर आते हैं। मैं तुम्हें कैरेटा नस्ल के समुद्री कछुओं के मतलब एक दिलचस्प बात बताता हूँ। कैरेटा कछुए अंडे देने के लिए गर्म साहिल समंदर पर जाते हैं। खुदा इन अंडों से निकलने वाले नन्हे नन्हे कछुओं के जहन में ये बात डाल देता है कि वो सूरज की रोशनी में पानी से उठने वाली चमक की तरफ भागें। इसका मतलब ये है कि पैदा होते ही वो उस मकाम की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जहां इन्हें अपनी जिंदगी गुजारना होती है। इन नन्हे नन्हे कछुओं को कैसे पता चल जाता है कि समंदर ही इनके लिए सबसे अच्छा बसेरा है? वजह सिर्फ यही है कि हमारा खुदा ये बात इनके जहनों में डाल देता है। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो। जिसके पास भी सोचने को अक्ल होगी वो जान जाएगा कि दुनिया खुदा के करिश्मों से भरी पड़ी है। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि तुम
और मैं, तमाम जानवर और दरख्त, सब चीजें खुदा की निशानियां हैं। तुमसे गुफ्तगू करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इतनी सारी बातें बताने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो कछुए ने भी कहा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया कि तूने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। तो मैंने कछुए से कहा, अब मैं घर जाता हूँ, खुदा हाफिज। तो कछुए ने भी कहा, खुदा हाफिज।